आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वदेशी विकास और सांस्कृतिक पर बड़ा संदेश दिया। बताते चले, आजमगढ़ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को जनपद दौरे के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे नगर के हरियोद कला भवन पहुंचे, जहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठित में शामिल होकर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के साथ 2047 तक विकसित भारत का विजन साझा किया। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और डबल इंजन सरकार 2047 तक भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी की फर्जी पीढ़िया की धज्जियां उड़ जाए। डिप्टी सीएम ने मनरेगा और वीबीजी राम योजना का जिक्र करते हुए कहा कि गांव का विकास होगा, रोजगार सुरक्षित रहेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। स्मार्ट ग्राम बनाने की योजना के तहत गांव में समग्र विकास होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्त भारत के लिए काम कर रही है। आइए जानते हैं इन सब में केशव मौर्य का और क्या कुछ कहना है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सफाई जाने वाली। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनाथ। पहला कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था ब्रह्मऋषि सहजानंद स्वामी जी महाराज के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया है, श्री सहजानंद जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। बढ़िया कार्यक्रम था, सफल कार्यक्रम था। उसकी डिटेल आपको ब्रीफिंग मिलेगी। उसके पश्चात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल का आयोजन चूँकि मनरेगा की जगह अब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आ गया है, इसके माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। पीएम गति शक्ति से गांव के विकास का जो रोड मैप है वो जुड़ा रहेगा। श्रमिकों का रोजगार नहीं छिनने वाला है। मनरेगा के माध्यम से जो भी मैन पावर, चाहे आउटसोर्सिंग चाहे संविदा लगी हुई है, उनके किसी भी दायित्व में कोई कमी नहीं की गई, न की जाएगी। जो 90,000 करोड़ का बजट होता था, 1,51,000 का बजट होने वाला है। अर्थात जब विकसित भारत बनेगा उस समय विकसित ग्राम सभा भी बनेगी। इसी लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा रूपी दानों ने जो भ्रष्टाचार करके 11 लाख करोड़ खा गया था, अब वह 11 लाख करोड़ अगर खर्चा होगा तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा भी बन जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए बाकी जो जनपद में विकास कार्य हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम जो भी उठाए गए हैं, अच्छे उठाए गए हैं, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन और अच्छा प्रयास किया जाए, ऐसा मैं आज की बैठक में यहाँ पे निर्देश भी दिया हूं। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, चूँकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है। और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीढ़ी की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है। और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कहीं उसका आता पता नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, ये दोनों गायब हैं आजकल। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव और स्मार्ट ग्राम योजना के जरिए सरकार अपने विकास और जन सामर्थ्य के लक्ष्य को कितनी गति दे पाती है। ये थी आजमगढ़ से बड़ी खबर, और ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।